अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री धामी ने मॉर्निंग वॉक के दौरान युवाओं के साथ लगाई दौड़, बैडमिंटन भी खेला, लोगों से लिया विकास कार्यों का फीडबैक। सीएम धामी ने अल्मोड़ा के हवालबाग में आयोजित आजीविका महोत्सव में किया प्रतिभाग। 298 करोड़ की 37 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। रुड़की के इब्राहिमपुर में हाई टेंशन की चपेट में आने से एक किसान की मौत, 3 बीघा गन्ने का खेत भी जलकर खाक। चंपावत के बाराकोट में गुलदार ने किया स्कूटी सवार पर हमला, बाल बाल बची जान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में सीएम प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम रोड शो भी करेंगे। शांति मार्ग से श्रीराम चौक मजावली तक रोड शो होगा। बीजेपी ने, आपको बता दें, एमसीडी चुनाव के लिए सीएम धामी को स्टार प्रचारक बनाया है। बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। तो हाल ही में हमने देखा था हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी उन्हें स्टार प्रचारक बनाया था। अब दिल्ली एमसीडी चुनाव में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में सीएम प्रचार करेंगे। इसी के तहत आज दिल्ली के दौरे पर वो रहने वाले। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। रोड शो भी आज होगा। शांति मार्ग से श्रीराम चौक मजावली तक रोड शो सीएम पुष्कर सिंह धामी का होगा। तो बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होना है। ऐसे में अब दिग्गजों की फौज बीजेपी ने उतार दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में स्टार प्रचारक वो बनाए गए हैं। ऐसे में आज दिल्ली के दौरे पर वो रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वोट करने की अपील होगी। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता आकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, आज दिल्ली दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, बड़ी जिम्मेदारी है, उनके कंधों पर स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। हाल ही में हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में भी स्टार प्रचारक बनाए गए थे। अब एमसीडी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिली है दिल्ली में। ये बात सच है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी जिस तरीके से युवा चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है और लगातार युवाओं के बीच में मुख्यमंत्री धामी अपनी अलग पहचान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी के चलते बीजेपी ने एमसीडी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है। और इसी की वजह से आज मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो तमाम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वहां पर जाकर के वो प्रचार प्रसार करेंगे। उसके अलावा श्री राम चौक से लेकर तक जो शांति मार्ग है वहां से एक तरीके से रोड शो का भी आयोजन किया जा रहा है। उस रोड शो में मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे। कह सकते हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत एमसीडी चुनाव में झोंकी हुई है और लगातार जो तमाम स्टार प्रचारक हैं वो इस समय प्रचार प्रसार में जो है जुटे हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की राजधानी है दिल्ली और दिल्ली में तमाम ऐसे प्रदेशों के लोग हैं जो वहां पर रहते हैं। अगर हम खासतौर पर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी के कई प्रवासी जो लोग हैं वो इस समय दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में कहीं ना कहीं उनका चाहे काम करते हो या फिर उनका निवास वहां पर है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिसमें उत्तराखंड प्रवासी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अहम फैक्टर रहता है जीत को लेकर के, तो इसी के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी दी है। और आज मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर तमाम लोगों का प्रत्याशी है नगर निगम में उनके पक्ष में कहीं ना कहीं वोट की अपील करेंगे। साथ ही साथ जो रोड शो है उसमें भी वो शामिल होंगे। बिल्कुल, अभी बात करें तो दिल्ली एमसीडी में जिस तरीके से बीजेपी का कब्जा है, अब चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम धामी पहुंचेंगे, कितना असर इसका पड़ेगा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हमने देखा बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। ये बात सच है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर हम खास बात करें तो बीजेपी को मालूम है, क्योंकि उत्तराखंड में जब चुनाव हुए थे तो ये परिपाटी उत्तराखंड में भी थी कि एक बार बीजेपी और कांग्रेस ने राज किया है। लेकिन इस मिथक को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ था बीजेपी ने नारा भी दिया था, युवा मुख्यमंत्री का नारा दिया था। उस समय कहीं ना कहीं देखा गया कि दोबारा बीजेपी ने उत्तराखंड में जीत हासिल की है और यही करिश्मा कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती थी कि हिमाचल में भी हो, क्योंकि हिमाचल में भी यही परिपाटी रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जब हिमाचल प्रदेश की तमाम जनसभाओं में वो गए पार्टी प्रत्याशी पक्ष में वोट मांगने के लिए,
तो एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि युवा मुख्यमंत्री है, साथ ही साथ जो उत्तराखंड के लोग वहां पर रहते हैं उनको ये बताया गया था कि किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, हिमाचल में किस तरीके से जयराम ठाकुर काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके देश के लिए काम कर रहे हैं। ये मैसेज कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हिमाचल में दिया गया था और इसका इम्पैक्ट भी देखा गया था कि मुख्यमंत्री की जनसभाओं में, रैलियों में अथार्थ भीड़ जो है वो देखने को मिली थी। अब कहीं ना कहीं एनसीपी का चुनाव है, बीजेपी का लगातार वहां पर कब्जा रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि सीधी तौर पर टक्कर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से वहां पर है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से आज नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के टारगेट पे रहेंगे। क्योंकि हम अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जिस चेहरे को बीजेपी ने अगर हम कहें कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को जो है वो अपना सीएम का उम्मीदवार बनाया था। लेकिन सीएम के उम्मीदवार की बात करें या आम आदमी पार्टी के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं अब तक के, उन सभी को इस समय वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का भविष्य जो है उत्तराखंड में कुछ नहीं था और किस तरीके की रीति नीति थी आम आदमी पार्टी की, जिससे नाराज होकर के जो उनके जो सीएम के उम्मीदवार थे या फिर जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे वो इस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव में मुख्यमंत्री देने की कोशिश करेंगे और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री का दौरे को लेकर क्या जानकारी, कितने बजे पहुंच जाएंगे सीएम और क्या रात्रि विश्राम भी दिल्ली में ही होगा या फिर चुनाव प्रचार रोड शो करके वापस लौट जाएंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री इस समय अल्मोड़ा दौरे पर हैं। दोपहर बाद तकरीबन 2:30 बजे मुख्यमंत्री अल्मोड़ा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे और रोड शो मुख्यमंत्री रहने वाला है। आज रात मुख्यमंत्री दिल्ली में ही रहेंगे। माना जा रहा है कि कल भी मुख्यमंत्री की कुछ जनसभाएं या फिर कुछ रोड शो जो है हो सकते हैं। जिस तरीके से पार्टी संगठन की तरफ से जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं उसमें ये उम्मीद है कि कल भी मुख्यमंत्री के कुछ रोड शो, कुछ प्रत्याशियों के पक्ष में वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी उम्मीद ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली दौरे में अगर रहते हैं, सही बात है कि दिल्ली एक देश की राजधानी है और साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार की बात होती है तो स्वाभाविक बात है कि कुछ ना कुछ रीति नीति या फिर कुछ ऐसी फंडिंग होती है जो कहीं ना कहीं केंद्र के पास रहती है तो उसको मांग की जा सकती है। तो ये माना जा रहा है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी कल मुख्यमंत्री मिल सकते हैं, जिसके लिए प्रदेश की कई सौगातें जो है मुख्यमंत्री लेके आएंगे। बिल्कुल, दिल्ली एमसीडी चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी तो मिली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और उसी के तहत दिल्ली दौरे पर आज वो रहने वाले हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से एक और खबर का रुख करेंगे जहां उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। कोरोना काल के बाद विकास दर 7% के पार पहुंच गया है। कोरोना काल में 0 से नीचे पहुंच गई थी विकास दर। प्रति व्यक्ति आय भी 2 लाख रुपए के पार थी। अर्थ एवं संख्या निदेशालय के 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के दूसरे संशोधित अनुमानों से ये खुलासा हुआ है। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, बड़ी खबर है ये प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि कोरोना काल के बाद विकास दर 7% के पार पहुंच गई थी। कोरोना काल में 0 से नीचे विकास दर पहुंची थी। ऐसे में लगातार कोशिश यही थी राज्य सरकार की भी कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए बेहद जरूरी हो जाती है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो। कोरोना काल के बाद विकास दर 7% के पार पहुंची है। कोरोना काल में 0 से नीचे विकास दर पहुंच गई थी, लेकिन अब बड़ी राहत की खबर है राज्य सरकार के लिए भी। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। हाल ही में हमने देखा चारधाम यात्रा में जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे, आय का बड़ा स्रोत भी रहा और बहुत ज्यादा इनकम भी हुई है पर्यटन विभाग की। और अब उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है। कोरोना काल के बाद विकास दर 7% के पार पहुंच गई है। कोरोना काल में 0 से नीचे पहुंच गई थी विकास दर, लेकिन अब वृद्धि हुई है विकास दर में। 7% के पार अर्थव्यवस्था पहुंच गई है उत्तराखंड की।
तो बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए, अर्थव्यवस्था में सुधार आया। कोरोना काल के बाद विकास दर 7% के पार पहुंची है। कोरोना काल में शून्य से नीचे पहुंच गई थी विकास दर, जो कि एक चिंता का विषय था राज्य सरकार के लिए। लेकिन अब विकास दर में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, राज्य सरकार के लिए भी बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार कोशिशें भी की जा रही है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो, विकास दर तेजी से ऊपर पहुंचे। 7% के पार विकास दर पहुंच गई है। कोरोना काल में शून्य से नीचे पहुंच गई थी विकास दर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की। युवाओं से वो मिले और उनसे सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक लिया। प्रातःकाल भ्रमण के दौरान सीएम ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं के साथ दौड़ लगाई और बैडमिंटन भी खेला। सीएम धामी ने युवाओं से कहा कि अच्छा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाई के साथ फिट रहना भी बहुत जरूरी है। खेलों को हमें अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। सीएम ने कहा कि हम सभी मिलकर खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट में पूरी तन्मयता के साथ शामिल होकर खेल के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होने का संकल्प लें। सूबे के मुखिया को अपने बीच पाकर युवा बेहद उत्साहित नजर आए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने चमोली के गोचर में आयोजित 7 दिवसीय राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले में भाग लिया। यहां उन्होंने महिला दिवस पर आयोजित महिला सशक्तिकरण गोष्ठी का शुभारंभ किया। इस मौके पर ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि मेले हमारे सांस्कृतिक धरोहर और मिलन के केंद्र हैं। बाद में उन्होंने मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और घरेलू उत्पादों को भी देखा। गौचर सांस्कृतिक और व्यापारिक मेले में यहाँ पे पहुंचे 2022 में, और आज महिला सशक्तिकरण दिवस मेला मना रहा है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न। महिला उत्तराखंड की हमेशा से सशक्त रही है, मजबूत रही है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत आनंद आ रहा है इस समय राजनीति करने में, क्योंकि कहीं महिला प्रमुख दिखती हैं, तो कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दिखती हैं, तो कहीं मेयर दिखती हैं, विधायक दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त महिला धीरे धीरे उत्तराखंड में सशक्त हो रही है और मजबूत। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बाजपुर में चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक को सम्मानित भी किया। इस दौरान मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश सरकार चीनी मिल को निरंतर चलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में अधिकारियों को चीनी मिल सही तरीके से चलाने के निर्देश दिए गए। चीनी मिल के निरंतर चलने से किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे किसान सही समय पर चीनी मिल को गन्ना दे सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। रुड़की के ग्राम इब्राहिमपुर में एक युवक की हाई टेंशन की चपेट में आने से मौत हो गई। साथ ही किसान का 3 बीघा का गन्ने का खेत जलकर राख हो गया। सूचना मिलती है भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद करने की बात कही। भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के कारण आज हमारे बीच से किसान चंद्रपाल सैनी चले गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग को इस घटना की सूचना होने के बाद भी अभी तक कोई भी आला अधिकारी तक मौके पर नहीं पहुंचा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। मुझे जो पता लगा वहाँ आग लगी हुई थी उसके चंद्रपाल के खेत में, गन्ने में। वो बराबर में काम कर रहे थे दूसरे खेत में। वो दौड़ का आग बुझाने लगे और वो तार के संपर्क में आए और वो बिल्कुल नीचे गिर के तार पर। इन्होंने उसके बच्चे ना, उसके लड़के ना और एक और लड़के ना उन्हें छेड़ने की कोशिश करी, तो खैर झटका मार कर वो तो दूर हो गए। ये बच्चा भी करंट लगा हुआ है, इसके भी, इसके लड़के का भी, और दूसरा एक लड़का था और उसके भी जो करंट लगा। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लाइन जो है 30-40 साल पुरानी थी, बिल्कुल जर्जर लाइन थी। किसी बिजली विभाग के कर्मचारी ने उसकी शुद्ध नहीं ली। अगर उसे सही समय पर मेंटेनेंस मिलता तो आज ये दुर्घटना हुई ये ना होती। और मैं पूछना चाहता हूँ जो हमारे बिजली विभाग के जो जिला प्रबंधक है कि जब आप किसानों पर चोरी के मुकदमे लगाते हो, उन पर जुर्माना करते हो, तो आज जो तुम्हारे जो एक्शन है क्षेत्र के, उन पर 302 में मुकदमा करवाओगे क्या? और मैं
इस किसान जो पीड़ित परिवार है, हमारा पूरा संगठन इनके साथ खड़ा है तन मन धन से। और जहां तक होगी, जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक संगठन जो है शांति से घर नहीं बैठेगा, ये संघर्ष किया जाएगा। विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है जिसके कारण हमारा आदमी बिना मौत के मारा गया। वो बेचारा अपने खेत में गया, उसका 2.5-3 बीघे ईंख जलकर उसकी आंखों के सामने जलता रहा। इस विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण वो हाई टेंशन का तार टूटा, क्योंकि यहाँ पर ये 2001 से लाइन है और इसमें विद्युत विभाग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था और लाइन भी ये पूरी तरह से बेकार थी, जर्जर लाइन थी बिल्कुल। और इसमें पूरी तरह से विद्युत विभाग की लापरवाही है। वो यहाँ का विद्युत विभाग सिर्फ उपभोक्ता को लूटने में तो लगा है। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट बाराकोट मार्ग पर घात लगाए बैठे गुलदार ने चलती स्कूटी सवार पर अचानक से हमला कर दिया। वहीं युवक के शोर मचवाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। गुलदार के हमले से युवक बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस दौरान युवक ने वन विभाग से शिकायत दर्ज कर गुलदार को पकड़ने सहित मुआवजे की मांग की है। गुलदार के हमले से युवक काफी दहशत में आ गया है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवालबाग अल्मोड़ा में आयोजित आजीविका महोत्सव में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने 298 करोड़ की 37 विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा के ऐतिहासिक पटाल बाजार को प्राचीन स्वरूप में दिए जाने, महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा का जीर्णोद्धार किए जाने सहित कई कार्यों की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार महोत्सव में 20 करोड़ का ऋण बांटकर बड़ी संख्या में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। उन्होंने महोत्सव में शामिल सभी उद्यमियों का स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सांसद अजय टमटा, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, एसएसपी प्रदीप कुमार राय सहित कई लोग मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे। कालाढूंगी के नैनीताल विधानसभा के कोटाबाग पर्वतीय ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान जारी है, लेकिन अब इस अभियान में धांधली के आरोप लग रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता कृपाल विश्व पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर साठ-गांठ का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदार साठ-गांठ कर डामर के नाम पर मिट्टी रोड़े भरकर काम पूरा कर रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। मामले में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो लोक निर्माण खंड रामनगर के अंतर्गत आता है, उसमें गड्ढा मुक्त जो मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई है, उसके अंतर्गत पूरी सड़क में डामरीकरण के स्थान पर रोड़ी और मिट्टी का भरान, मिट्टी बिछाई जा रही है, जिसमें दुपहिया वाहनों से लेकर पूरे पहाड़ को जाने वाले सभी वाहनों में दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है। मैं निवेदन करूंगा संबंधित विभाग से कि उक्त सड़क का डामरीकरण किया जाए और उक्त गड्ढे भरान के लिए उन मलबे को वहां से हटाया जाए। इस सड़क के निर्माण के लिए विभाग ने केवल रोड़ी और मिट्टी भर रखी है, जिसमें कि आने वाली 12 पंचायत के ग्रामीणों को आजकल बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। और इसमें जबकि कोटाबाग विकासखंड मुख्यालय जुड़ा हुआ है और पर्वतीय क्षेत्र का मेन मार्केट कोटाबागी है और ग्रामवासी बड़े परेशान हैं और इसको सरकार को इस चीज को देखते हुए इस सड़क का निर्माण तुरंत करवाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। थराली के देवाल के पास केल नदी में 4 नाबालिग बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि 4 किशोर शुक्रवार दोपहर से ही लापता थे, जिनका शव नदी में दिखाई देने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से चारों शवों को नदी से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों के मुताबिक बरामद शवों के पास से ओसीबी पेपर भी मिले हैं, जिसके आधार पर घटना से पहले नशीले पदार्थों का सेवन किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
4 स्टूडेंट्स थे, अभी 11th-12th के थे, और ये कलसिरी के नीचे जो नदी है कैल, उसमें कल से लापता थे, तो इनकी खोजबीन चल रही थी और आज सुबह जो है इनकी बॉडी यहाँ पे प्राप्त हुई। और जैसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये चारों ही बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे और नहाते-नहाते ये पानी में डूब गए, जिस कारण इनकी मौत हो गई। पानी इतना नहीं था, तो इस संबंध में अभी इस पे जाँच करवाई जाएगी। अभी एक डिटेल रिपोर्ट पे पुलिस से ली जाएगी, क्या कारण हो सकता है जिस वजह से मृत्यु हुई इनकी। पुलिस के द्वारा और जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा लगातार ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन सुबह जैसे ही मालूम चला कि यहाँ पर 4 बच्चे नदी में डूबे हुए हैं, तो तुरंत ही मौके पर पूरी टीम यहाँ पर आई है। अभी उनको निकाला गया है और मैं आपके माध्यम से प्रशासन से एक आग्रह करना चाहूँगा कि लगातार नशे की जो लत बढ़ते जा रही है, उसके खिलाफ एक मुहिम चलाने की आवश्यकता है और मैंने अभी एसडीएम साहब से भी कहा है और निश्चित तौर पर हमें नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम चलानी पड़ेगी, जिससे छोटे-छोटे बच्चे उस जद में पहुँच रहे हैं। तय है जहाँ अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसी आएगी उसी के बाद हम कुछ कह पाएँगे, लेकिन नशे का जो कारोबार वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इसके लिए प्रशासन को सख्त होने की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में लगातार इससे पहले भी 2-3 बच्चों के ऐसे काल कल्पित हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चे हुए हैं। ये जो 4 बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं और आप सोचिए कि ये नहा रहे थे और इनके चारों ओर बीड़ी, सिगरेट और सफ़ेद कुछ कागज़ात हैं। मैं तो चाहूँगा पुलिस प्रशासन को कि इसकी फोरेंसिक जाँच करे और इससे क्लियर हो पाएगा कि ये इन लोगों का ये जिस टाइप से इनकी मौत हुई है, इस मौत के पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा ग्रह तो ना हो और ये हो सकता है कि ये ड्रग्स का कोई प्लान ना हो। जिस प्रकार से ये घटना घटित हो रही है दिन प्रतिदिन और नशे के आगोश में जो विकासखंड देवाल बहता जा रहा है, तो मैं तमाम क्षेत्रवासियों से और तमाम जो यहाँ जो स्कूल संचालित हैं, उनके प्रधानाचार्यों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि एक गिरोह आजकल जो देहरादून से यहाँ करके, चाहे हम उसमें स्मैक की बात करें या चाहे वो हम उसमें भांग की बात करें, एक बहुत बड़ा गिरोह यहाँ पर चल रहा है और लगातार यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई हो रही है और बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी हैं देवाल में और उनके दुकानों के अंदर हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा है कि वहाँ पर स्मैक ली जा रही है युवाओं के द्वारा। तो एक बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को देखते हुए हमको लगता है कि हमको एक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करना चाहिए नशे के खिलाफ। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी रामलीला मैदान के सामने बने गुरुद्वारे के बाहर सड़क पर टाइल्स लगाई गई है, जिसको लेकर व्यापारी और गुरुद्वारा सभा के लोग आमने सामने आ गए हैं। दोनों पक्षों में गाली गलौज और कहासुनी हो गई। व्यापारियों का आरोप है कि टाइल्स लगने से राहगीर गिर रहे हैं और उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।